वाओ, इट इज सच क्लीन वाटर। और पीछे देखें आपको सूरज निकलता हुआ, व्हाट अ व्यू। फिल्मी किस्म की ड्राइव हो रही है। MNRF वाले हैं और ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि कोई इलीगल फिशिंग या हंटिंग नहीं कर रहा। ये आपको देखें, ये 2 3 4 5 ये नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये भी है। ये नीचे क्या इकट्ठे कर रही हो? रॉक्स इकट्ठे कर रही हो? What better start for a trip? Early morning। और हम लोग जा रहे हैं जी इस वक्त टोबरमोरी, और वहाँ हम रहेंगे 2-3 दिन किसी कैबिन में। एंड लुक एट द एनवायरनमेंट, इट इज़ सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। सूरज निकल रहा है, हमें चले हुए 1 घंटा हो गया है। हाँ जी, मून भी नज़र आ रहा है ऊपर, और सामने मिस्ट नज़र आ रही होगी आपको। हम लोग जी निकल आए थे 1 घंटा पहले जब अंधेरा था अभी, बिकॉज वी वांटेड टू स्टार्ट अर्ली टू बीट ट्रैफिक, जहाँ से सिटी में से गुजरना था। और अब हम तकरीबन सिटी में से निकल आए हैं, फील्ड शुरू हो गए हैं, और दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैनेडियन कंट्री साइड एंड द सनराइज़। यहाँ से निकलते हैं, आगे चल के आपको और जगह दिखाता हूँ, पूरा रास्ता भी दिखाऊँगा, और वहाँ जाके आपको टोबरमोरी भी दिखाऊँगा। आई एम श्योर यू गोना लव इट। कैसी मिस्ट हुई हुई है इस वक्त ना, कभी मिस्ट आ जाती है, कभी क्लियर हो जाता है। ये सारी सड़क जो है ये छोटे छोटे टाउन्स में से गुजर के जाएगी। टोबरमोरी की तरफ कोई भी बड़ी हाईवे नहीं जाती है, सिर्फ छोटी छोटी सड़कें जाती हैं। थोड़ी डिटेल्स में आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन जो ड्राइव है ना वो आप इंजॉय करें कि कैसी ये फिल्मी किस्म की ड्राइव हो रही है। ये देखें जी, कंट्री साइड देखें, खूबसूरती देखें। और इस टाइम पे ये सारे फार्म हाउसेस हैं, और इस वक्त ये पूरा एरिया जो है ना धुंध में घिरा हुआ है। वाह, बैक साइड दिखाओ जरा ऐसे। हाँ, ये इस तरह वो वीडियो अच्छी बनेगी। क्या बात है, सूरज आ रहा है वहाँ पे, सूरज तुलू हो रहा है सुबह सुबह। ये देखें, विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है यहाँ पे, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा आगे, थोड़ा सा आगे तक। Oh, there's a stop sign coming। आहिस्ता होना पड़ गया मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। और यहाँ पे टर्न भी आ गया हमारा, हमने यहाँ से जाना है लेफ्ट। ये है जी कनाडा की ब्यूटी आपके लिए। आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट पे फॉरेस्ट चल रहे हैं, बीच में सड़क देखें। यहाँ एकदम से धुंध गायब हो गई है। आपको राइट पे जो ट्रीज नजर आ रहे हैं ये मोस्टली ऑल ग्रीन ट्रीज हैं। इस वक्त जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, स्पेशली नॉर्थ में। हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साइड पे, एंड वी आर होपिंग कि वहाँ पे भी फॉल कलर्स जो हैं वो शुरू हो चुके होंगे। ये देखें, ये दरख्त आया है तो इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ऑल ग्रीन जो है वो सारा साल ग्रीन रहते हैं। और पीछे देखें आपको सूरज निकलता हुआ, what a view। This is so beautiful। I'm gonna stop here and see it for myself also। ये देखें जी, look at this countryside। वो वाला एरिया सारा धुंध था जिसमें हम अभी गुजर के आए हैं, आपने देखा है। और सामने जो है ना सूरज तुलू हो रहा है। Oh my God, what a view। कैसा ज़बरदस्त व्यू है ये मेरे पीछे। और ये देखें, सब्जा धुला हुआ, ओस पड़ी हुई है बहुत। और ये वो सड़क है जिस पे हम जा रहे हैं। बेगम ने कहा ये बार बार मेरे से बनवाता है क्लिप्स, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो मैं गाड़ी चला लेती हूँ। तो बेगम चलाने लगी है गाड़ी, और मैं आ गया हूँ जनाब कैमरा पोजीशन पे। शीशा रात अभी मैंने साफ़ किया है, और अभी फिर देखें आपके शीशा जो है ना फिर दोबारा गंदा हो गया हुआ है, तो बार बार इसको हाथ निकाल के रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही थी। लेकिन एनीवेज अब हम आगे चलते हैं और कोई और जगह देखते हैं।
जीपीएस भी कमाल है। अभी जा रहे हैं हम लोग और रास्ते में सारी कच्ची सड़क आ गई है और कह रहा है इस पे जाना है 23 किलोमीटर। या तो हम ऑल्टरनेट करें और वापस मुड़े, या हम इसी पे एडवेंचर करते हुए 23 किलोमीटर इसी पे चलते चले जाएं। लेट्स सी क्या होता है तो स्मूथ है लेकिन पत्थर लग रहे हैं ठक 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 सारी जगह। लेट्स सी। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ वो ये कि जितने रास्ते में टाउन आ रहे हैं, आप देखें ये शेल्बर्न है, ये 1879 में बना था और इसके पीछे जो टाउन आए थे कोई 1840 का है, कोई 1870 का है। सो जितने टाउन्स हम क्रॉस कर रहे हैं दे आर ऑल हिस्टोरिक टाउन्स। गोरा ने यहाँ पे एक्वायर करनी शुरू कर दी थी ज़मीन 1600s में और 1700s में उन्होंने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया था और फिर ये जो आगे टाउन्स बनते चले गए हैं 1800s में बनते चले गए हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। छोटे छोटे टाउन है, खूबसूरत टाउन है, बहुत साफ़ सुथरे, वेल मेंटेन्ड। मेन स्ट्रीट है और आप देख सकते हैं ये देखें दूसरी तरफ ये कितने पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये सारी 1870 1860 की बिल्डिंग्स हैं ये वाली, वेरी ओल्ड। सो ये टिपिकल स्टाइल था कि मेन स्ट्रीट होती थी और उसके इर्द गिर्द घर होते थे, लेकिन जो अब कन्वर्ट हो गए हैं इस टाइम पे बिजनेसेस में और ऊपर उनके अपार्टमेंट्स हैं। आइसक्रीम भी है। अब हमने ढूंढना है कुछ खाने पीने के लिए। खुला नहीं है। नहीं ओपन नहीं है। ये जी हमारा पहला स्टॉप, क्योंकि भूख लगी हुई है, कुछ नाश्ते के लिए लेते हैं। यूजुअली हम नाश्ता नहीं करते हैं, वी डू इंटरमिटेंट फास्टिंग और 12 बजे रात 6 बजे खा के फिर 12 बजे तक हम नहीं खाते हैं, लेकिन चूँकि आज ट्रैवल कर रहे हैं तो भूख लगी है। सो टिम हॉर्टन पे रुके हैं। ऑल दो टिम हॉर्टन हमारी बैन लिस्ट पे है और हम टिम हॉर्टन कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये छोटे छोटे टाउन्स में से गुजरता है और उसमें हमारे पास कोई ख़ास चॉइस नहीं है। सो दिस द ओनली थिंग दैट केम आफ्टर 1.5 आवर ड्राइव और इसके बाद फिर नहीं है 2 घंटे तक ड्राइव में कुछ भी। सो यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये है जी हमारा नाश्ता, मफिन विद एग, मेरे लिए कॉफ़ी, बेगम ने लिया है एवरीथिंग बेगल विद हर्ब एंड गार्लिक चीज़ उसने लिया है, आइस कैप। सो अब यहाँ पे हम बैठ के आराम से नाश्ता करते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले हमने सोचा था रास्ते में करें, लेकिन हमें कोई ख़ास इतनी जल्दी नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच देयर, सो विल हैव ब्रेकफास्ट हियर एंड देन विल गो फर्दर। किसी भी और जगह की तरह मेरे पीछे आपको ये बहुत सारे बाबे नज़र आ रहे होंगे। जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, जो बाल कटाने वाली जगह होती हैं, ये इन लोगों की गेट टुगेदर प्लेसेस होती हैं। तो यहाँ पे भी ये नाश्ता करने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, गप्पें लगा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। ये देखें जी गुजर रही हैं ये विंड मिल्स, रिन्यूएबल एनर्जी जगह जगह। कैसा खूबसूरत घर है ये, वर्कशॉप भी बनाई हुई है उसने। ये देखिए रोड के साथ साथ चल रही हैं ये लोग। ये जो विंड मिल्स हैं, आई डोंट नो कि इसमें कैप्चर हो रही होंगी मेरे कैमरे में या नहीं। लुक एट दिस, गंदी स्क्रीन में से भी देख लें। आपको जी बड़ी ज़बरदस्त जगह में दिखाने लगा हूँ। इस सिटी का नाम है ओवन साउंड और आजकल चूँकि सैमन रन हो रहा है तो यहाँ से सैमन गुजरनी चाहिए। सो दिस द रिवर दैट गोज़ अप फ्रॉम जॉर्जन बे। लेट्स गो चेक इट आउट। ये जो मेरे पीछे लोग आपको नज़र आ रहे हैं MNRF वाले हैं और ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि कोई इलीगल फ़िशिंग या हंटिंग नहीं कर रहा। सो ये इस वक्त चेक करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ होता क्या है। जितनी भी सैमन स्पीशीज़ हैं ये फ्रेश वाटर में पैदा होती हैं और उसके बाद ये डाउनस्ट्रीम जाती हैं बड़ी लेक्स में एंड ऑल द वे टू द ओशन। तो अब जो इनक्रेडिबल चीज़ है इस मछली की, ये इतनी ताकतवर मछली है कि यहाँ से ये हज़ारों किलोमीटर जाती है समुंदर में और फिर वापस आती है और अपनी
जगह पैदाश जो है इसकी, जहाँ ये पैदा होती है वहीं पे आके ये मरती है स्पॉनिंग के बाद। और देखें कि आपको ये पानी में मछलियाँ नज़र आ रही होंगी, उधर भी नज़र आ रही हैं, वो देखें। आई डोंट नो मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं, लेकिन हियर ये आपको देखें, ये 2 3 4 5 ये नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये भी है, ये नीचे। सो ये स्पॉनिंग के लिए आई हैं। और ये मछली जो है ये स्पॉन करने के लिए वापस जाएगी उन्हीं रिवर बेड्स में जहाँ ये पैदा हुई, और वहाँ अंडे देगी और वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी। एंड दिस इज़ द ब्यूटी कि ये नेचर जो है इसका साइकिल किस तरह से चलता है। और इसी से रिलेटेड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि चूँकि बीच में डैम्स बन जाते हैं, ये जब वापस आती हैं तो इन्होंने उन्हीं वाटरवेज में ऊपर चढ़ना है। स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें ये वापस आती हैं, तो आगे इस तरह के डैम बने हुए हैं। अब जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका बंदोबस्त किया है इन्होंने। इसके साथ ये लैडर बना दिया है, इसे कहते हैं सैमन रन लैडर्स। और ये जो है वापस आएगी, उधर से तो ये ऊपर चढ़ नहीं सकती, तो ये लैडर्स बनाए हुए इन्होंने, जो कि आपको भी नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये इसके ज़रिए अप स्ट्रीम जाती हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि ये कितनी पावरफुल फ़िश है। सो दिस इज़ दैट लैडर। आप देखें कि ये लैडर जो है पानी को कनेक्ट कर रही है, दरिया को ऊपर कनेक्ट कर रही है नीचे से, और वो डैम बना हुआ है। अब वहाँ से भी ये जाती हैं, कई वहाँ से भी चली जाती हैं, क्योंकि ये बड़ी पावरफुल मछली है, छलांगे लगाती हैं, पानी में ऊपर जाती हैं। लेकिन दीज प्लेसेस आर स्पेशली मेड फॉर देम, क्योंकि इसमें स्टेप्स हैं। तो चूँकि वो एक एक स्टेप करके सांस लेके फिर ऊपर चलती चली जाती हैं और ऊपर वाले दरिया में, एंड देन वहाँ से फर्दर आगे जाती हैं। तरफ आप देखें कि ये सैमन यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी जंप किया उन्होंने, यहाँ पे भी कुछ हैं। एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू कमिंग। वो देखें जहाँ पे आपको स्प्लैश नज़र आ रहा है, यहाँ पे सैमन है। अभी हम ऊपर जाते हैं, उस साइड से देखते हैं, शायद नज़र आए। लेकिन ये देखें, ये देखें, ये देखें, लाइट जो है ना बड़ी इस वक्त ऑपोजिट है, रिफ्लेक्शन हमें पता नहीं चल रहा पानी में ना कि यहाँ मछलियाँ हैं या नहीं। ये देखें, ये नज़दीक आ गई है हमारे, बिल्कुल। हाँ, ये देखें, बिल्कुल नज़दीक आ गई है। इतनी नज़दीक। कैसा है वो, देख दूसरी आई इसको छेड़ने के लिए। अब लाइट में गई है ना, इससे बनाओ। सो दिस इज़ हाउ ये जो है स्पॉन करती हैं, और हमें मोर सैमन मिलती है, जो समुद्र में भी जाती है, ग्रेट लेक्स में भी जाती है। दिस इज़ एन अमेजिंग फिनोमेना। ये दिस इज़ द नेचर एट इट्स बेस्ट एक्चुअली। और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, आप इन्हें उठाएं तो आपको पता चलेगा कि 10 पाउंड 20 पाउंड 30 पाउंड की मछली होती है ये। इट्स अमेजिंग। निकलते हैं ओवन साउंड से। ओवन साउंड पे मैं आपको दिखाता हूँ जॉर्जियन बे की जो कोस्ट लाइन है। That's another amazing thing, and this is a must visit place. लेकिन अब वहाँ चलते हैं, फिर आगे ड्राइव करेंगे। अभी भी हमारे 2-1 घंटे का सफ़र रहता है। हम जगह जगह तो रुक जाते हैं, सीधे तो हम जाते नहीं कभी भी कहीं। तो अब ऐसा करते हैं, इस डैम को खुदाफिज कहते हैं और आगे चलते हैं। जो हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, टाउन्स छोटे होते जा रहे हैं, सड़क जो है उसके इर्द गिर्द दरख्त आ जाते हैं, जगह जगह जंगल आ जाते हैं। ये एक और छोटा टाउन आया काफ़ी देर के बाद, आई थिंक इसका नाम है वियर्टन या वियर्टन। और यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, और छोटा सा एयरपोर्ट भी है, फार्मर मार्केट भी है। आर्किटेक्चर वही पुराना, क्योंकि ये टाउन भी 1800s का, अर्ली 1800s का है। ये देखिए जी, ये तैयारी है विंटर के लिए जो जानवर खाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं, फील्ड्स में पड़ी हुई बेल्स जो हैं। और ये जो फार्म है इसका तो प्रोग्राम बढ़ गया है। ये जो फार्म है ना, इसका प्रोग्राम बढ़ गया कम्प्लीटली। जैसे जैसे हम लोग GTA से दूर जाते हैं, तो जो सड़कें हैं ओंटारियो की, वो सारी की सारी सड़कें जो है ना सिंगल रोड्स हैं, 1 वे गोइंग एंड 1 वे कमिंग। और मोस्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा होगा। जो यहाँ पे लैंड है ये सारी कैनेडियन शील्ड है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड रॉक फॉर्मेशन है। और ये कल्टीवेशन
यहाँ पे नहीं हो सकती। ये दरख्त तो उगते हैं लेकिन कल्टीवेशन लैंड नहीं है मोस्टली। बीच में आ जाती है कोई कहीं कहीं, लेकिन मोस्टली नहीं। और जो हमारे राइट साइड पे है वो चल रही है वाटर बॉडी जॉर्जन बे। इस जगह से विजिबल नहीं है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको जाके। और जो लेफ़्ट साइड पे है वो है लेक ह्यूरॉन। लेक ह्यूरॉन जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेक है इसकी ग्रेट 5 लेक्स में से। तो हम ऑलरेडी ब्रूस पेनिनसुला में एंटर हो गए हुए हैं। बेगम जनाब वो गाड़ी चला रही है ब्रूस पेनिनसुला में। और जो फेमस ब्रूस ट्रेल है, मैं आपको उसकी कुछ जगह दिखाऊंगा। तो वो यहाँ हमारे साथ साथ चल रहा है, जो कि अबाउट 900 किलोमीटर्स लंबा है, जो हमारे घर से तकरीबन 80-90-100 किलोमीटर आगे से शुरू होता है और फिर वो वेव करता हुआ आता चला जाता है। ये क्योंकि नियाग्रा एस्कार्पमेंट से गुजर रहा है, जो कि अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। तो उसकी भी मैं देखूंगा, अगर मुझे उस जहाँ पे एंडिंग पॉइंट अगर वो नज़र आ जाए तो मैं उसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा। बट लुक एट दिस के हम जो दूर आए हैं, टाउन्स बिल्कुल छोटे हो गए हैं, सड़क एक चल रही है आने वाली, एक जाने वाली। एंड दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द कैनेडा इज़, अदर देन जहाँ पे माउंटेन्स आ जाती हैं। ये तकरीबन फ्लैटलैंड है, छोटी मोटी ऊंची नीची पहाड़ियाँ आ जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द ड्राइव जो हमारी अब इस तरह होगी जब तक कि हम पेनिनसुला के कोने तक नहीं चले जाएंगे। हमें जी इस वक्त लायंस हेड पे, और हमारे पीछे आपको नज़र आ रही है जॉर्जन बे। ये जॉर्जन बे भी बिल्कुल ऐसी है जैसे ग्रेट लेक्स हैं। ये भी उतनी ही बड़ी है, उनसे थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन इट्स जस्ट लाइक एन ओशन। आप यहाँ पे देखें कि मौसम कैसा है और लाइट कैसी है। ये सामने देखें मरीना है इसका, यहाँ से लाइट ऑपोजिट है, तो आई डोंट नो कि नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन सारे पैसे जो है ना वो इसके हैं, इस व्यू के हैं। और जो जॉर्जन बे का पानी है ना और लेक ह्यूरॉन का जो पानी है, इट इज़ अमेजिंग। आप देखें क्लैरिटी, देखें इस पानी की, कितना साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर। ये देखें, दिस इज स्पेशल, this is special. You can see all the way down. एक और बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। इधर तो जॉर्जन बे है, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो हिल नज़र आ रही है, ये बहुत स्पेशल है। ये है जो ब्रूस ट्रेल गुजर रहा है यहाँ से, और ये बिल्कुल लेज पे चलता है ये वाला ट्रेल। आज तो नहीं हम कर रहे, पहले किया हुआ है, लेकिन ये इसके साथ साथ ट्रेल चलता है। एंड दिस इज़ स्पेक्टेकुलर। ये ट्रेल जो है ये आ रहा है हमारे घर से भी 100 किलोमीटर आगे से, और 900 किलोमीटर कवर करके ख़त्म होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये ब्रूस पेनिनसुला टोबरमरी पे। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। वहाँ से देखें कि टावरिंग ये जो हैं रॉक्स हैं, फॉलिंग इनटू द जॉर्जन बे। And look at the blue water of Georgian Bay. Lighthouse है, and then ये mast पड़े हुए sailing boats के, and then there is a marina there. It is simply amazing. So if you're coming to Bruce Peninsula, this is a must stop. You must come here and spend some time. There are benches here, there's grill here. You can actually spend a whole day if you want to. Just enjoy the view. क्या इकट्ठे कर रही हो? हैं? क्या इकट्ठे कर रही हो? रॉक्स इकट्ठे कर रही हो? इस वाले रॉक्स पे ना पेंट होता है। क्या बात है यार, इस जगह की कितनी तारीफ करो। It is such an amazing place. और जब आप ट्रैवल करते हैं ऐसी जगह आपको मिलती हैं, एंड उन्हीं के सारे पैसे हैं। ट्रैवलिंग जो है ना, वो जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। यू नो, यू गेट टू सी सच प्लेसेस दैट यू कैंट सी एट होम। घर में तो बैठ के हम टीवी पर ही देख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है। वाह। नहीं जी, हाँ, इन्होंने दूरबीन लगाई है आपके लिए, आप दूरबीन से यहाँ से व्यू ले सकें ब्रूस पेनिनसुला का। लेट्स चेक इट आउट। आज जी
बहुत ही खूबसूरत दिन है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए ये सूरज जो है ना ये सही नहीं है। ये है जी यहाँ का लाइट हाउस और ये प्रोटेक्टेड मरीना, सिर्फ वहाँ से बाहर निकलने की जगह है, बाकी सारा ये मरीना प्रोटेक्टेड है, सारा अंदर है। और ये है यहाँ का लाइट हाउस। इधर चलते हैं और इसको चेक करते हैं। लाइट हाउसेस जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लाइट हाउसेस जो हैं इनकी बड़ी हिस्ट्री है और इन्होंने जो मरीन नेविगेशन है इसमें आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रोल जो है वो इन्होंने प्ले किया है वर्ल्ड वाइड। और ये देखें जी पानी का रंग, ओह माय गुडनेस, कितना खूबसूरत है, साफ सुथरा। वाओ, it is such clean water. What do you say? बहुत बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा, बहुत साफ पानी है ना। डीप तक देख सकते हो आप। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मास लगा रहे हैं इस सेल बोट के ऊपर, और सिंपल टेक्निक, एक मोटर है वो यूज़ कर रहे हैं, और ये जो लगा हुआ है ये एक तरह से क्रेन है, ये उसको उठा रही है और ये उसके ऊपर ले जाएंगे और फिर उसको बोल्ट कर देंगे इसके अंदर। नाइस। ये मरीना भी कितना खूबसूरत है यार, बिल्कुल। आई थिंक मौसम इतना अच्छा है कि हर चीज़ अच्छी लग रही है। हमारा हर ट्रिप जो है ना वो एक्शन पैक होता है, उसकी वजह से हमारे पास कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और हम जगह भी बहुत एक्सप्लोर करते हैं। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, ये सफ़र जारी रहेगा अगली वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।